आज हम लोग क्लास 10th साइंस का फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के संबंध में विषय में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है? जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं, या जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश के कई गुण होते हैं, जैसे पहला गुण है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है और तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है और तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, इस पर एक किरण गिर रही है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण। आपतित किरण का तात्पर्य है जो सूर्य से किरण आ रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर ये टकराती है, ये पॉइंट P लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं इसे। और यहां से टकराकर जब वो वापस लौटती है, रिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टेड रे को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं इसको। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी मिरर पर गिरती है तो उस किरण को आपतित किरण, और टकराकर वापस लौटती है तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इस पे अगर हम एक नॉर्मल यानी अभिलंब खींच दें तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के साथ दो एंगल बनाता है। आई जो है वो आपका होता है आपतन कोण, और जो आर है वो आपका होता है परावर्तन कोण। तो ये दो कोण बनाते हैं, आपतित किरण के साथ आपतन कोण बनता है और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण बनता है। अब इस चित्र के आधार पर इस घटना यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आता है नंबर 1। पहला नियम है, सबसे पहले किरणों का नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। नॉर्मल को हम क्या कहते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ऐसे ही आपका दूसरा, अब इन किरणों के अलावा इसमें दो कोण और बच रहे हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये इस नियमों के आधार पर, कोण के आधार पर इसका एक नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसके संबंध में अब आपका आता है दर्पण। दर्पण तो मिरर। मिरर है क्या? मिरर एक ऐसा तल होता है जिसमें 100% परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है? 100% परावर्तन होता है। इसमें इसको आप कांच दर्पण के रूप में भी मान सकते हैं।